हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ अपना डे का रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी हो चुकी है सुबह, तो ऊपर बालकनी गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा आज उसी को सबसे पहले साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ मैं उसी को साफ़ करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा पौधों में पानी भी लगा दो। और जो बालकनी होती है वहाँ पे थोड़ी धूल हो जाती है, क्योंकि खुला रहता है उधर का एरिया, तो उसको मैं साफ़ करने के लिए ऊपर चली गई थी। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आहान के स्कूल जाने का हो गया टाइम। तो मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके गई थी उसके लंच के लिए, कि मुझे आज के उसके लिए आलू के पकौड़े रखने थे लंच में। तो पहले मैं आलू को काट के और रख गई थी कि आऊँगी ऊपर से तो फिर मैं उसके लिए लंच तैयार कर दूँगी। तो यहाँ मैं उसके लिए पकौड़े बना रही हूँ लंच में, क्योंकि उसको आलू के पकौड़े बहुत पसंद है। अभी उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो वो जल्दी 10 बजे घर पे आ जाएगा वापस। 2 घंटे के लिए उसको स्कूल के लिए जाना है, तो मैंने हल्का सा उसके लिए नाश्ता रख दिया है, जिससे कि अगर उसको भूख लगे तो वो खा ले। हमारे शहर में इस टाइम पे हो रही है बारिश, तो इस टाइम पे मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है। सुबह का काम बहुत सारा हो जाता है। सभी लोग जानते हैं कि सुबह के टाइम पे बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, जिसको ऑफिस जाना होता है उसके लिए भी तैयारी करनी होती है। जिसके यहाँ जैसे भी लोग जाते हैं, किसी के यहाँ ऑफिस जाना होता है, किसी का बिजनेस है या जो भी है, सुबह का लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। तो सुबह का काम जल्दी जल्दी करने में थकान भी हो जाती है। यहाँ पे आहान अभी सोया हुआ है, मैं उसको तैयार करके लेके आई हूँ। मैंने उसको नाश्ता के लिए बिठाया है टेबल पे, तो यहाँ पे मस्ती कर रहा है और नाश्ता करते हुए ये ऐसे ही ड्रामा करता है, नहीं खाना होता उसको, जबकि उसके मन का बना के रखा है फिर भी नहीं खा रहा। कभी कभी ऐसा ही उसका रहता है, मन कह देता है पहले कि मुझे खाना है, ये बना दो मेरे लिए, फिर उसके बाद नहीं खाता, नाटक करेगा खाना खाने में। ऐसे ही अभी मैंने उसके लिए नाश्ता करा दिया है, क्योंकि उसकी गाड़ी आने वाली होगी। गाड़ी उसकी सुबह ही आ जाती है, 7:30 पे उसकी गाड़ी आ जाती है। तो अभी मैंने उसको नाश्ता करा के फ्री कर दिया है, जैसे कि थोड़ा सा वो अभी घूम लेगा घर में, जब तक मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। क्योंकि अभी मैं आहान से तो हो गई फ्री, उसको तैयार कर दिया, उसका लंच भी बना दिया है। तो अभी घर का काम कर रही हूँ। आहान की अब आ चुकी गाड़ी, आहान जा रहा है। आहान गया अपने स्कूल, आहान आएगा अब 2-2.5 घंटे बाद। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ घर की सफाई, क्योंकि दीदी आ जाएंगी यहाँ पे झाड़ू वगैरह करने के लिए घर में। तो उससे पहले मुझे घर की डस्टिंग करनी होती है, जिससे कि घर पूरा दिन फिर साफ़ पड़ा रहता है। तो यहाँ पे मैं सोफ़े और ये बेड सभी सही कर रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम में ये लोग क्या कभी टीवी देख रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तो कभी इधर आ जाते हैं, सोफ़े वाले रूम में आ जाते हैं, कभी उधर मम्मी वाले रूम में चले जाते हैं। इस तरीके से रात में ही पूरा घर गंदा करके रख देते हैं। और बच्चे हैं तो बच्चे तो वैसे भी घर में सारा सामान फैलाते हैं। जिनके घर में बच्चे हैं वो मेरी बात को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि रात को बच्चों को बहुत मस्ती आती है और रात में बच्चे सारा सामान इधर से उधर पूरा फैला के रख देते हैं। ऐसा लगता है सुबह उठो कि रात में घर में तूफान आ गया था क्या। अभी मैंने कर दी है बाहर के रूम की सफाई। अब मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि अंदर का भी घर ऐसे ही फैला पड़ा है पूरा। अभी मैंने यहाँ की तो कर दी है सफाई। अभी मुझे लग रहा है कर्टेन थोड़े से गंदे हो गए, तो अभी मुझे ये भी धोने पड़ेंगे। 15 से 20 दिन के अंदर मैं एक बार कर्टेन को मशीन में डालती हूँ, जिससे कि वो थोड़े साफ़ रहते हैं। अदरवाइज़ क्या है, छोटे बच्चों का घर है, आए हाथ पोंछ दिए बच्चों ने, इधर से उधर गंदे हाथ लगा देते हैं। तो कभी सोफ़े के कवर गंदे करते हैं, कभी कर्टेन गंदे कर देते हैं। तो आए दिन इनकी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि छोटे बच्चे घर में होते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वो मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं हो गई हूँ नहा के रेडी। अभी मैंने बनाया है खाना, किचन में गई थी तब मैं शूट करना भूल गई थी। ये मैंने बनाई गोभी आलू की सब्जी, रायता, रोटियाँ। पापा भी तैयार हो गए थे फैक्ट्री जाने के लिए, तो अभी उन्हीं के लिए मैंने खाना बना के दिया है। और अभी कोई भी तो खाना खा नहीं रहा, सभी लोगों ने मना किया है कि अभी हमें भूख नहीं है, तो मैंने पापा के लिए खाना बनाया है। अभी आहान आ रहा होगा, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा खाना बना के रख दूँगी, जिससे कि किसी को खाना हो तो वो खा ले। क्योंकि मुझे आहान को पेपर चल रहे हैं, तो आहान को भी पढ़ाना है। आहान के आने के बाद उसको भी खाना खिलाना है, फिर उसके कामों में लग जाऊँगी। आहान आ गया है यहाँ पे। आहान और अनंत दोनों मस्ती करते रहते हैं जब आहान आता है। तो अभी आहान आया था तो अनंत सो गया, तो आहान अकेला हो गया है, तो आहान अकेले टीवी देखने चला गया मम्मी के रूम में। यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आहान के स्कूल के आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं उसके कामों में लग गई थी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा अभी शाम के खाने की तैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे आहान को पढ़ाने भी बैठना है। अगर मैं उसको पास नहीं बैठूँगी पढ़ाने के लिए तो वो पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी,
क्योंकि घर में किसी से बिल्कुल वो डरता ही नहीं है, किसी के पास बैठेगा ही नहीं, सबके साथ मस्ती करता रहेगा। तो मुझे ही बैठना पड़ेगा उसको लेके पढ़ाने के लिए। तो अभी मैंने चढ़ा दिया दाल, क्योंकि अभी सभी लोग कह रहे थे कि थोड़ा हल्का कुछ बना लो, तो मैंने सोचा कि दाल चावल बना देती हूँ। तो अभी यहाँ पे दाल चढ़ा दी है, चावल भिगो के रख दिए हैं, जिससे कि सब लोग शाम को खाना मांगेंगे, तो उस टाइम के लिए मैं अभी से तैयारी करके रख रही हूँ। वैसे अभी शाम के 7 बजे हुए हैं, लेकिन आहान को 9 बजे तक मुझे सुलाना होता है, क्योंकि सुबह उसको 6 बजे ही जगाना होता है, तो उसकी नींद पूरी अच्छे से हो जाती है। तो इसलिए मैं अभी से तैयारी करके रख दूँगी, तो जिससे कि मैं आहान को पढ़ा दूँ और 9 बजे वो फ्री हो जाए तो उसको सुला दूँ। यहाँ पे सभी के लिए मैंने बनाई है चाय, क्योंकि शाम के वक्त हमारे यहाँ सभी को चाय चाहिए। और ये जो किचन का प्लेटफॉर्म है, इसको मैं क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ क्लीन कर दो तो काम ज़्यादा बढ़ता नहीं है, और फिर एक साथ करने बैठो तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पूरे में सामान फैल जाता है। यहाँ बर्तन है, उनको भी मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जब तक दाल बन रही है, चाय बन रही है, उतनी देर में मेरे ये बर्तन साफ़ हो जाएंगे, जिससे कि जल्दी से मेरा काम यहाँ से ख़त्म होगा और मैं बच्चों के पास जाऊँगी। आप सभी के घर में भी यही होता होगा, शाम के वक्त भी जल्दी जल्दी काम करना, सुबह के टाइम भी जल्दी जल्दी काम करना, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं तो काम घर में वैसे भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे कभी भी खाना मांग लेते हैं, कभी भी कुछ भी उनको मन होता है कि उनको बाहर निकल के जाना है, खेलना है, तो उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। यहाँ पे अभी मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है, और मैंने दाल भी बनाई थी, वो भी बन गई है। यहाँ पे तड़का लगाऊंगी मैं बाद में। अभी बच्चे खेल रहे हैं अपनी दादी के साथ रूम में। मम्मी तो ये है कि ये हेल्प हो जाती है कि मम्मी के साथ बच्चे खेलते रहते हैं, तो मेरे को इतना डिस्टर्ब नहीं करते। अगर मैं कोई काम भी कर रही हूँ तो मम्मी बच्चों को देख लेती हैं वहाँ पे। तो अभी चाय बन गई है, तो मम्मी के लिए और इनके लिए, सभी के लिए मैं चाय लेके जा रही हूँ रूम में। और शाम का टाइम हो जाता है तो मम्मी चली जाती दूध लेने के लिए। उसके बाद बच्चे मम्मी के साथ खेलने चले जाते हैं बाहर। उतने टाइम मैं हो जाती हूँ फ्री, क्योंकि आहान खाना खाएगा अब, तो अभी थोड़ा खेलने जाएगा दादी के साथ बाहर। 1 घंटा वो बाहर खेलेगा, फिर वो आ जाएगा, फिर मैं उसको पढ़ा के और खाना खिला के तुरंत मैं उसको सुला दूँगी। यहाँ पे सभी के लिए लेके चली मैं चाय। आपके यहाँ किस किस के यहाँ शाम को चाय ज़रूर बनती है? हमारे यहाँ शाम को चाय ज़रूर ही बनती है। सभी को शाम को जैसे सुबह के चाय चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ शाम को भी सभी के लिए चाय प्रॉपर चाहिए। चाय के बिना तो हमारा दिन ही नहीं होता है। यहाँ पे अभी मम्मी के लिए चाय लेके जाती हूँ, क्योंकि मम्मी और दीदी उधर रूम में, दीदी आई हुई है। अभी आहान खेल के आ गया है बाहर से, अब मैं उसके पढ़ाने बिठा रही हूँ। जब मैं आहान को पढ़ाने बिठाती हूँ तो आहान अनंत को ज़रूर आना होता है बीच में। उसको होता है कि भाई को पढ़ा दी तो मुझको भी पढ़ा। वो भी कॉपी लेके बैठता है, अभी लिखना तो जानता नहीं है, लेकिन उसको क्या है कि आहान को कॉपी करता है वो। जैसे आहान अब पढ़ रहा है तो उसको भी कॉपी चाहिए और उसको पेंसिल चाहिए। जो आहान करेगा उसकी डिक्टो कॉपी करने लग जाता है। आहान की टेबल है तो उसको भी टेबल चाहिए। आहान को हटाएगा, कहेगा हटो मेरे को यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि अभी उसको लिखना नहीं आता। लेकिन ये है कि दोनों भाई ऐसी मस्ती करते रहते हैं, बहुत मुश्किल करता है ये। आहान को पढ़ाने नहीं देता है मुझे। आहान को जब भी मैं पढ़ाने बैठती हूँ, आहान को ऐसे परेशान करता है। अभी आहान को बहुत चिढ़ रहा है, दोनों भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, दोनों एक दूसरे को मारने लगेंगे अभी। आहान कह रहा है ये मुझे परेशान कर रहा है, हटाओ इसको, लेकिन अनंत नहीं हटेगा। अनंत तो अपनी कॉपी लेके उसकी टेबल पे बैठ जाता है। ये था मेरे पूरे दिन का रूटीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल।